अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक और आप लोग प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं शो करने के लिए आई हूं वो है UMT। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की क्या ख़ास बात है, वो उनके क्या टैलेंट्स हैं, वो क्या शेयर करना चाहते हैं, वो सब तो देखा जाएगा, पूछा जाएगा। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी बात के साथ करूँगी, वो ये है कि हमेशा इखलाक से बात करें, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा मसाइल जो ज़िंदगी में पैदा होते हैं वो आपकी ज़ुबान की वजह से हैं। आपकी ज़ुबान अच्छी होगी तो लोगों का इखलाक, लोगों से इखलाक से बात करेंगे तो आपके आधे मसले यकीन मानिए कम हो जाएंगे। कोशिश किया कीजिए कि लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखिए। तो आइए अपने शो का आगाज़ करते हैं, लोगों के साथ चिट चैट करते हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? लाइबा जमशेद। लाइबा, बहुत क्यूट लग रहे हो आप। येलो कलर पहना है, समर्स में बड़ा अच्छा लगता है। आप मुझे बताओ लाइबा कि क्या पढ़ के रहे हो आप इस यूनिवर्सिटी से? मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया मैंने टेक्सटाइल में, और फ़िलहाल टेस्ट 3 है और आज ओपन हाउस में आई हूँ। ओपन हाउस में आए हो, फिर कैसी लगी यूनिवर्सिटी? कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी देखना, यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी तो काफ़ी बेहतरीन है उन्होंने, और गाइड भी काफ़ी अच्छा किया है, तो मैं अब चाह रही हूँ कि यहाँ पे ही एडमिशन हो। अच्छा, क्या किस तरह से आपको गाइड किया गया? आपने क्या पूछा, बताइए ज़रा, अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स वगैरह के बारे में, और फिर उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया। और यहाँ के कुछ ओल्ड स्टूडेंट से मैं मिली, मैंने उनसे भी पूछा। जाहिर है आपने जब एक जगह जाते हैं तो आप उसके बारे में पूछते हैं, तो सब ने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए, और मैं चाहूँगी कि मैं अब यहाँ पे करूँ अप्लाई। सही। अच्छा लाइबा, आप मुझे बताओ कि सूरज सबसे पहले किस मुल्क में निकलता है? आइडिया है कुछ? नहीं। दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया था? मेरी नॉलेज बहुत ख़राब है। क्यों? वेल, अच्छा बताइए, आपका अपना कॉलेज लाइफ बताइए, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसी रही? कॉलेज मैं पंजाब कॉलेज से पढ़ी हूँ, और आपको पता है कि वहाँ पे कहते हैं जेल है, स्कूल है वो। मैंने लाइफ में वहाँ पे कभी भी बंक नहीं किया, और अच्छा था, पढ़ा उन्होंने अच्छा दिया, नंबर अच्छे आ गए थे। अच्छा, कितने मार्क्स हैं आप? अब मेरे 800। अच्छा, 800 मार्क्स हैं। अच्छा, बड़े स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है आगे ना, कि बस धक्के से किसी भी फील्ड में आ जाते हैं। आप उन स्टूडेंट्स में तो नहीं? नहीं, मैं बचपन से ही ये सोचती थी कि मैंने आर्टिस्ट बनना है, और शुरू से ही मैं पेंटिंग में हूँ और स्केचेस बनाती थी जब छोटी सी थी तब से, और अभी भी मैं ये करती हूँ। तो शेयर करो कि कोई टैलेंट है आप में, जैसे गाना गाने का और शायद? टैलेंट तो यही है कि मैं स्केचिंग बहुत अच्छी करती हूँ, और पेंटिंग। लेकिन अभी आप क्या शेयर करोगे? खाना पकाते हो? खाना नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ैफ़ा। तलहा जावेद। क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ से? साइकोलॉजी। IT करना चाहता हूँ। IT कर रहे हैं। IT के फील्ड में तो बहुत ज़्यादा आजकल जा रहा है, हाइप क्रिएट हुई है कि बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, साइकोलॉजी में आपको अपना क्या स्कोप नज़र आता है? क्योंकि लोग अभी तक ना यहाँ पे पाकिस्तान में लोग इस चीज़ को नॉर्मल नहीं समझते। लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, कोई कहते हैं कि ये पागल हो गया है तो जा रहा है। तो आपको अपनी फील्ड का क्या स्कोप नज़र आता है? साइकोलॉजी का जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान में डिप्रेशन वगैरह एंग्जाइटी का जो है ना दिन ब दिन इंक्रीज़ आ रहा है। इसकी मेन वजह ये है कि महंगाई की वजह से जो है वो लोग जो है बहुत परेशान हैं। तो आने वाले टाइम में जो है ना, आई थिंक साइकोलॉजी का जो है स्कोप दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज़ होगा, और जो है बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डेवलप होंगी। सही। आप दोनों से एक सवाल है मेरा, आप दोनों मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया था? सेब। एप्पल। सेब एप्पल एक ही चीज़ है। फल था वो मकई का दाना। फल, एक मिनट। अच्छा, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका शुरू से वो सोच रहे होते हैं आप ये बनेंगे, लेकिन एंड पे आपके गोल्स, आपकी फील्ड चेंज हो जाती है, आपको खुद समझ नहीं आता आपने पढ़ना क्या है, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हो? जी, शुरू में मेरा मीडिया की तरफ रुझान था। क्यों? क्योंकि मुझे जो है ना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट टाइप इस तरह जो है बनने का टारगेट था, लेकिन बाद में जो है मैंने स्विच किया और साइकोलॉजी की तरफ आ गया। अच्छा, आप बताइए।
जी मैं ये चाहता हूँ भी बच्चों को गाइड करना चाहिए, मैट्रिक के बाद भी उसको कौन सी फील्ड में आगे जाना चाहिए, कौन सी में नहीं जाना चाहिए, ताकि वो उसके मुताबिक अपनी मतलब स्टडी इंक्रीज रख सकें। ठीक है, तो जैसे मैं आईटी में जाना चाहता था, मुझे नहीं पता था भी मैंने आगे मतलब आईटी क्यों करनी है। तो ये आप कई ऐसे होता है कि आप किस फील्ड में आ जाते हो, आपको ये नहीं पता होता आप क्यों आए हो, क्या स्कोप है, कि एक पूरा एक माइंड के साथ नहीं आते, एक थॉट के साथ नहीं आते। बिल्कुल हम यही चाहते हैं भी ताकि बच्चों को बताया जाए, वो अपनी फिर इसके मुताबिक वो आगे चॉइस करें भी हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अब जैसे मैंने आईटी करनी थी तो मुझे चाहिए था ICS करता मैं, तो लेकिन मुझे चूँकि नहीं पता था इसलिए मैंने FSC की, लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ भी मैंने ICS करनी थी ताकि मतलब वो बेटर था आईटी के लिए। अच्छा, आपकी दोस्ती कब से है? हमने अभी एडमिशन लिया है, एडमिशन लिया है, तो कैसे दोस्ती हुई, कैसे एक दोस्त बने? बस अभी साथ बैठे थे तो बातचीत हो गई, विजिट किया यूनिवर्सिटी का, तो साथ चलते हैं ऐसे। दोस्ती तो बस ऐसी हो जाती है। अच्छा, वैसे ये है कि जिस तरह से भी आपने एडमिशन लिया है, यूनिवर्सिटीज़ की दोस्तियों में भी बड़ा होता है कि जल्दी से ग्रुप बनते हैं, टूटते हैं, तो कल को आपको लगता है आपका ग्रुप या आप दोनों का आखिर तक चलेगा? अगर हम साथ रहे एडमिशन हो गया तो ज़रूर ट्राई करेंगे। वो ऐसा ना भी इसने किसी और डिपार्टमेंट चॉइस किया, मैंने कोई और डिपार्टमेंट किया, तो हम फ्रेंड्स बन जाएंगे। चलिए, टैलेंट बताइए दोनों में क्या है, कौन गाना सुनाएगा? थोड़ी बहुत सिंगिंग कर लेते हैं। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। बस ये सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। इन सोनिया सूरत नहीं रहना, मन मोनिया मूरत नहीं रहना, करमान न हुस्न जवानी दा ऐन रहना नी सदा, दुख दर्द नम भी नहीं रहना, सन तेरा गम भी नहीं रहना, जा रहना है ते इश्क जिंदा रहना है सदा, ना तड़पा इश्क दे मारे नू लेखा दे टूटे तारे नू। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिम शहजाद। आसिम, कहाँ से आए हो, किस शहर के रहने वाले हो? मियांवाली से आया हूँ। मियांवाली से आए हो, यहाँ ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, किसने आपको बताया? बस वैसे इस यूनिवर्सिटी का मैंने मतलब कुछ दोस्त थे पहले भी, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी का माहौल मतलब अच्छा है, और हमने स्पोर्ट्स के ट्रायल दिए फिर, और इसी वजह से हमारा यहाँ पर एडमिशन हुआ और हम लोग आ रहे हैं। आपको यूनिवर्सिटी का माहौल जो आपने सुना, आपको वैसा लगा, अच्छा लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा, तकरीबन बल्कि उससे ज़्यादा कुछ बढ़ के अच्छा। दोस्त बन गए हैं आपके अभी तक? वैसे तो बहुत सारे दोस्त हैं, हम फिर अपना अंदाज़ ऐसा रखते हैं कि। अच्छा, दोस्ती के लिए क्या अंदाज़ रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले है कि आप लोगों की ज़बान जो है वो मीठी हो, आप दिल के भी अच्छे हों, जैसे आप अंदर से हैं वैसे बाहर से हों, तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सारा ही दोस्ती सब कुछ हो जाता है। इनकी बहुत दोस्तियां हैं इसी वजह से। अच्छा, वैसे दोस्तियां की तो बहुत जाती हैं, शुरू में बहुत दोस्तियां हो जाती हैं, लेकिन बाद में टूटती भी बहुत ज़्यादा हैं। ये बात तो फिर है, शुरू में दोस्तियां हो जाती हैं, ऐसा में जो जल्दबाजी में दोस्ती होती है वो टूटती भी बहुत जल्दी है। जो सोच समझ कर दोस्त बनाएं कुछ टाइम लेकर, फिर वो दोस्ती कामयाब रहती है मेरे ख्याल से। मुझे बताइए कि आप शेयर क्या करेंगे, कोई टैलेंट है आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह छोटी मोटी शायरी करता हूँ। आज मैं यूनिवर्सिटी लाइफ पे एक शायरी सराइकी में सुनाऊँगा आपको, तो वही अभी मैं सुना देता हूँ आपको कि खुलियाँ खुलियाँ जुल्फ़ां वाली, झुकियाँ झुकियाँ पलकां वाली, खुलियाँ खुलियाँ जुल्फ़ां वाली, झुकियाँ झुकियाँ पलकां वाली, मोंढे ताणी वाल सजा के, अखियाँ दे विच कजला पा के, काले बैग तू वल वल देधी, मैसेज पढ़दी खिलदी टुरदी, सीढ़ियाँ लांदी चढ़दी पईए, यूनिवर्सिटी च नहीं पई वड़दी मेरे हाँ च वड़दी पईए, यूनिवर्सिटी च नहीं पई वड़दी मेरे हाँ च वड़दी पईए, डंदां दे विच होंठ दबा के, कुर्ती नाल पजामा पा के, हनी सिंह दा गाना ला के, कोई पता नहीं केड़ी गाल ते खिलदी होसी, खुशकिस्मत इनो जैंकू ख्वाब विच मिलदी होसी, कितनियाँ अखियाँ हरकत कीती, कितनियाँ पलकां राते विछियाँ, कितनियाँ टोलियाँ रात टुरियाँ, कितनी लुक लुक वीडियो कीती, कितनी भज भज कंगी कीती, उदे बदले उदी रुखसार दा एक बोसा मिले, इतने तई कंटीन तो एक हांगरा आया, कुक भी उदी एंट्री देख के अपने होश विसार बिठाए, हाथ ते छुरी मार बिठाए। बहुत
बहुत शुक्रिया, अच्छी शायरी की आपने, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं ब्रेक से वापस आऊँगी, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, पहेलियाँ पूछूंगी और जो भी स्टूडेंट्स शेयर करना चाहते हैं वो शेयर करेंगे। इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में तो एविएशन अभी तक सेफेस्ट फील्ड है। हाँ, ये है कि हमारे जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो टॉप पे हम लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे एक्सीडेंट कम होते हैं। काफ़ी देर के लिए अलग सेपरेशन हो जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, अपनी फैकल्टी से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से, तो डेफिनेटली आपका थोड़ा फील तो होता है कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हो। यूनिवर्सिटी लाइफ का अपना ही एक फ़न है। व्यूअर्स, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सबको खुशामदीद कहूँगी। यूएमटी में आज मैं हूँ। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जो शेयर किया है वो आप लोग देख रहे हैं। मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ। आइए देखते हैं कि और स्टूडेंट्स में क्या टैलेंट्स हैं, वो क्या शेयर करना चाहते हैं। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलिक अदील। मलिक अदील, आपने यूनिफॉर्म पहना है, आप एविएशन में हो, आपका प्लान है जहाज़ उड़ाने का या किसी दूसरे सिस्टम में, मतलब कई चीज़ें होती हैं ना इसमें, आपका क्या प्लान है? बेसिकली मैं चाहता हूँ कि बीएस करके मैं सीपीएल की तरफ चला जाऊँ, पायलट ही बनूंगा। और उसके अलावा ये बनने का प्लान है? अगर पायलट साइड पे ना हुआ तो एयरलाइन फाइनेंसिंग एक फील्ड है, तो एयरलाइन फाइनेंसिंग में निकल जाऊँगा मैं। एयरलाइन फाइनेंसिंग भी एक फील्ड है, उसमें जाने का इनका प्लान है। यहाँ वरने कहते हैं कि मैं पायलट ही बनने का इरादा है। कभी डर नहीं लगा कि ऐसे जहाज़ उड़ाऊंगा? और ज़ाहिर हादसात भी आपके सामने हैं कि होते हैं, और कई लोगों को तो इस चीज़ से फोबिया होता है कि नहीं, वो जहाज़ में नहीं बैठ सकते, तो आपने कैसे हिम्मत कैसे करना है? बेसिकली एविएशन में इंस्पिरेशन क्या है? इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में तो एविएशन अभी तक सेफेस्ट फील्ड है। हाँ, ये है कि हमारे जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो टॉप पे हम लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे एक्सीडेंट कम होते हैं। और उसके अलावा इंस्पिरेशन मैंने बचपन से ये है कि एविएशन का शौक था। वॉल्टन विजिट या एयरपोर्ट पर जाता रहता था, तो उसके लिहाज से एक दोस्त भी हैं, कैप्टन है बाबा के, तो उनसे अक्सर उनसे बात होती रहती थी, तो उससे लिहाज से कह लें पैशनशिप जनरेट हुआ था। अच्छा, ठीक है, ये तो चीज़ें आपने मुझे बता दी हैं। आप मुझे बताएं कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपको लगता है आप आंसर कर पाओगे? कॉमन सेंस कह लें, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगा, लाइक 7/10 कह लें। सही है, फिर एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता? गर्दन नहीं मोड़ सकता? कोई भी नहीं मोड़ सकता। कोई भी नहीं मोड़ सकता? लाइक पूरी मोड़ सकता। अच्छा, वैसे ना बचपन में हम सबकी ये होती है कि हमारे प्लान्स कुछ और होते हैं। बचपन में हम कुछ और सोच रहे होते हैं कि हम ये बनेंगे। बचपन में आप क्या सोचते थे, आप क्या बनोगे, और आपको लगता है कि अभी आप उस तरफ जा रहे हो, आपके थॉट्स अभी भी वही हैं? बचपन में प्लान थे, लाइक मेरे प्लान नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली अब ब्राउन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उनके प्लान्स होते हैं, तो दे वर लाइक कि आपने आर्मी में जाना है ना। पेरेंट्स कहते थे। अच्छा, ये भी बहुत चलता है कि पेरेंट्स की मर्ज़ी कुछ और होती है और आप कुछ और सोच रहे होते हो। तो बस उनका बस ये था कि आर्मी में जाना है, तो बाद में मुझे आर्मी वो उसका ठीक है, अच्छी फील्ड है, लेकिन मेरा कुछ और साइड में इंटरेस्ट था, तो इसलिए एविएशन साइड पे आया हूँ। ठीक है। कोई टैलेंट है आप में जो भी आप शेयर कर सको? बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? निदा। निदा, आप भी एविएशन में ही हो, आपका क्या प्लान है, पायलट बनने का या किसी और डिपार्टमेंट में? ग्राउंड मैनेजमेंट का। ग्राउंड मैनेजमेंट भी। अच्छा, इससे ये भी पता चल रहा है कि इसकी फील्ड्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि हम तो नहीं पढ़ते आए हैं, तो हमें कैसे पता होगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कैसा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस जा रहा है, क्या क्या चीज़ें आपको नई सीखने को मिल रही हैं, और आपको लगता है कि बाकी स्टडीज़ में ऐसे देखा गया है कि जैसे लेट्स सपोज मैथ्स कम्युनिकेशन है, आप करते तो आप थ्योरी पढ़ लेते हो, थ्योरेटिकल आपके काम नहीं आता है जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो। तो यहाँ पर जो एविएशन फील्ड है उसमें भी कुछ ऐसे ही है कि आपके लिए जो आप पढ़े हो वो चीज़ें काम आएंगी, या आपको लगता है आपको प्रैक्टिकल करते ही आपको पता लगेगा कि एक्चुअली ये है क्या? बेसिकली एविएशन जो फील्ड है ना, वो प्रैक्टिकल के साथ साथ दूसरी फील्ड भी है, यानी कि आप प्रैक्टिकल भी पढ़ते हो और दूसरा भी करते हो। तो इस लिहाज से आप ये समझ सकते हो कि आप प्रैक्टिकली भी फील्ड में हो, और यानी कि इंटर्नशिप्स हम करते हैं मैनेजमेंट की, जिससे हम मैनेजमेंट सीखते हैं, क्योंकि मेरा तो ग्राउंड पे फोकस है ना मैनेजमेंट पे, तो इस वजह से आप प्रैक्टिकली भी कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो साथ में। अच्छा, चलो मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया था? गंदम, सेब। इतना तो मुझे भी नहीं पता, मुझे तो सिर्फ एविएशन का पता। खाना पका लेते हो आप? जी। सबसे अच्छा आप क्या पकाते हो? बिरयानी। सब कुकिंग आती है, लेकिन मीठा बना लेते हो? मीठे में सबसे अच्छा क्या? शीरखुरमा। चलें फिर उसकी रेसिपी बताइए।
शीर खौरमे के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले जो सेमियाँ होती हैं उनको कहते हैं रोस्ट करना होता है और घी में या देसी घी में, इस तरह होता है। और फिर उसके बाद उसके अंदर दूध ऐड करके और ड्राई फ्रूट्स ऐड करके उसको पकाना है जब तक वो कहते हैं कंडेंस हालत में ना आ जाए। फिर उसके बाद उसको सर्व कर देना है, चीनी ऐड करके सर्व कर देना उसको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब भी किसी को कहा जाता है आप रेसिपी शेयर करें तो वो बहुत ही सिंपल अंदाज से बताते हैं और पकाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए बताते हैं क्योंकि वो सिंपल ही होती है, आपको डिफ़िकल्ट लगता है। अच्छा, सही बात है। चलें जी, इनको बहुत आसान लगता है खाना पकाना, इसलिए ऐसे कह रही है। आप मुझे बताएं, गाना गा लेती हैं आप? नहीं गाती, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी स्टूडेंट मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनका यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खदीजा जावेद। खदीजा, आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ से? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BMA। मैं यहाँ पे करंटली एनरोल्ड हूँ 6th सेमेस्टर में और मेरे रिमेनिंग 2 सेमेस्टर्स रह गए हैं इसके बाद मेरी डिग्री कंप्लीट होने के सेमेस्टर। अच्छा, वैसे जब सेमेस्टर भी ख़त्म होने वाले होते हैं, यानी कि आपकी डिग्री ख़त्म होने वाली होती है, एक अजीब सी फील जो है ना, आपकी उदासी सी छाई रहती है। आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हो जो कि यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ के जाना चाहते, या उन स्टूडेंट्स में से हो जो कहते हैं बस स्टडी कंप्लीट हो जाए, दैट्स इट? नो, एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी में आपकी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैकल्टी के साथ आप इतने अटैच हो जाते हो जब आपके लिए वो आपके एक गाइडर्स होते हैं आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा आपको फील होता है जब आपकी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर, इवन हमारी सेमेस्टर एंडिंग पे भी हम लोग बहुत फील करते हैं कि हमारा सेमेस्टर ब्रेक आ जाएगा काफ़ी देर के लिए और हम लोग काफ़ी देर के लिए अलग सेपरेशन हो जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, अपनी फैकल्टी से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से। तो डेफिनेटली आपका थोड़ा फील तो होता है कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हो। यूनिवर्सिटी लाइफ का अपना ही एक फ़न है। हाँ, ये बात तो है कि यूनिवर्सिटी लाइफ का एक अपना ही मज़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है कि आपको अपनी वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जाने का भी बहुत शौक़ होता है। शौक़ भी होता है कि देखें कि लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, ऐसा कुछ है? एग्जैक्टली। आप बहुत सारी जगह पे इंटर्नशिप्स करते हो और डिफरेंट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। हमारी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हमारी बहुत हमें सपोर्ट करती है, हमें डिफरेंट जगह पे इंटर्नशिप्स के लिए और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सोर्सेज हैं हमें यहाँ पे जॉब्स के लिए जो हमें प्रोफेशनल फील्ड में हेल्प करते हैं कि हम कैसे अपना पार्टिसिपेट करें। तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी होती है आपकी प्रोफेशनल फील्ड के लिए। आपको कॉन्फिडेंस आता है आपके किसी भी चीज़ के लिए। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सपोर्ट एवरी स्टूडेंट जो चाहता है कि वो यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करे और अपने प्रोफेशनली करियर को संभाले आगे जाके। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कई लोगों का ऐसा ड्रीम होता है कि वो बचपन में कुछ और सोच रहे होते हैं बड़े होकर बनने का, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ उनका वो चेंज हो जाता है। आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से? मैं बिल्कुल उन्हीं स्टूडेंट में से हूँ। मुझे मेडिकल का बहुत शौक था। मुझे प्री मेडिकल का मैंने अपनी मैट्रिक बायो में किया, उसके बाद मैंने अपनी फील्ड आगे चेंज कर ली, उसके बाद मैंने फील्ड अपनी चेंज कर ली और आगे मैं आगे कॉमर्स की स्टूडेंट बन गई और फिर आगे मैं बिजनेस में आ गई हूँ। तो डेफिनेटली जब हमारा यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो नॉर्मली पीछे मेडिकल बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं और आगे बिजनेस की फील्ड में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि छोटे होते हुए शायद आपको उतना पता नहीं होता है कि आपने किस फील्ड में जाना है, तब तक आप किसी सीरियसली जाके अपने करियर को सोचते नहीं हो कि मैंने कहाँ पर जाकर अप्लाई करना है या मेरा फोकस है कि मैंने किस चीज़ को फोकस करना है अपना। तो डेफिनेटली मैं उन स्टूडेंट में सोच की उन स्टूडेंट में से उसका पहले कुछ और था और फिर उसके बाद मैंने अपने मैट्रिक के बाद जाके अपनी फील्ड को, अपने करियर को फोकस किया कि मैंने बिज़नेस में जाना है और उसके बाद मैंने कॉमर्स किया और उसके बाद मैं बिज़नेस की फील्ड में आगे आ गई हूँ। सही। अच्छा, मैं आपसे एक पहेली पूछ लेती हूँ, आप मुझे बता, बल्कि एक क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। आप मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे पहले ऐसा कौन सा फल था जो खाया गया था? सबर का फल? एप्पल? सबर तो है ही नहीं है किसी में। ये तो है। मतलब सबर तो हमें से किसी में भी नहीं है, तो फिर मतलब ये सबर का फल हम खा नहीं सकते, ये सिर्फ तलकीन ही की जा सकती है। ये तो है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, स्पेशली आगे आपका पेशेंस है तो आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। बट आई थिंक सो अगर आपकी पहेली का आंसर मे बी एप्पल और मैंगो मे बी। गाने गा लेते हो कभी? थोड़ा सा गुनगुना लो। नहीं, वेरी बैड एट सिंगिंग। ट्राई तो करो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मैं UMT यूनिवर्सिटी में हूँ और यहाँ पर ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो स्टूडेंट से कुछ सवालात किए जाएंगे, पहेलियाँ पूछे जाएंगे, उनके टैलेंट्स वगैरह पूछे जाएंगे। तो हमारे साथ रहिए, आते हैं ब्रेक के बाद। तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ए ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए तुझे अगर कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर।
ब्रेक के बाद आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आइए कुछ स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि एक सवाल है कि सूरज सबसे पहले किस मुल्क में निकलता है। देखते हैं वो आंसर कर पाते हैं या नहीं। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरबाज हुसैन। अरबाज, क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ से? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है जी। बड़ा स्कोप चल रहा है इस फील्ड का भी, लगता है आपको? जी बिल्कुल। आपको लगता है आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपके अभी अपने एडमिशन लिया है? ये 3 मंथ हुए। 3 मंथ्स हुए। कैसा जा रहा है आपका यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा क्या जा रहा है? अच्छा, अभी तो ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही हैं। ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया था? अंगूर। यही था। कोई टैलेंट है आपने शेयर करने के लिए? सॉन्ग सुना सकता हूँ। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ए ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी, हुण रातां नू यादां दी छावे बैठ के मैं तस्बीह करां तेरा नाम लेके, थक गई सारे मैं दुखड़े सके। ज़बरदस्त, अच्छा गा रहे थे। कोई और गाएंगे? नहीं बस बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ईमान इम्तियाज़। ईमान इम्तियाज़, आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ से? मैं BSIR कर रही हूँ। BSIR। अच्छा वीवर्स, जो भी इस वक्त देख रहे हैं शो, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि बारिश हो रही है और आपको थोड़ी सी डिस्टॉर्शन का फेस करनी पड़ी होगी सिर्फ इस बारिश की आवाज़ की वजह से। देख लें, रहमत है, आप लोगों के लिए जहमत नहीं बननी चाहिए। अच्छा जी, चलें हम कंटिन्यू करते हैं। आप मुझे बताइए कि आप क्या पढ़ी थी? सॉरी मैं सुनी। BSIR। BSIR कर रहे हो। IR के बाद आपको क्या लगता है कि फील्ड में आगे क्या स्कोप क्या है इसका? बेसिकली मैं BS साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी व्हेन आई एंटर्ड यूनिवर्सिटी। मेरे गोल्स क्लियर नहीं थे। दिस वाज द एज कि जब मैं यूनिवर्सिटी में आई हूँ, मतलब इसका माहौल इतना क्लियर है कि आई गॉट टू नो माई टैलेंट्स कि मैं क्या चीज़ कर सकती हूँ। सो अब IR कर रही हूँ बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स और जो भी हमारे मुल्क में चल रहा है, इंटरनेशनली चल रहा है। So I guess I would love to work at an international embassy, or I could join journalism, media field, so that I can pursue with my dreams. आजकल के जो हालात चल रहे हैं हर तरफ के मार्केट के, आपको अंदाज़ा है? जी जी बिल्कुल है। क्या अंदाज़ा है? हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, लेकिन हम चलते जा रहे हैं। हमें आदत हो गई है। हमें आदत हो गई है। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप मुझे बताएं, ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता? गर्दन नहीं मोड़ सकता? जिराफ? नहीं। चलें जी, ये छोड़िए। जैसा कि आपने कहा कि आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि आप कौन सी फील्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं। इस तरह से बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, हमने देखे यूनिवर्सिटीज़ में, वो आ तो जाते हैं, इवन के वो उन्होंने सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लिया होता है, वो मतलब उनका सेमेस्टर भी स्टार्ट हो जाता है, बट वो प्रिपेयर्ड नहीं होते कि उन्हें करना क्या है, उनका माइंड नहीं बना होता। बहुत से बच्चे शुरू से कुछ और सोचते आ रहे होते हैं, लाइक मैं डॉक्टर बनूंगी, टीचर बनूंगी, बड़े होकर आपके ख्वाब चेंज हो जाते हैं, आपकी फील्ड चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? और आपके साथ भी ऐसा क्यों? मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेसिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है, हमारे पास मिथ एक बन गया या डॉक्टर या इंजीनियर। जब हम अपनी लाइफ स्टेज में होते हैं, ज़रा सी अचीवमेंट कर लो, पेरेंट्स का होता है नहीं यार आप डॉक्टर बनोगे, ज़रा से नंबर्स अच्छे आ जाएं जी आप इंजीनियर बनोगे। लेकिन जब बच्चे अपना ड्रीम खुद परस्यू करते हैं, जिस तरह पढ़ते हैं, उनको डिफरेंट स्कोप्स का पता चलता है, फिर ऐसे ऐसे अपने सीनियर्स को देखते हैं कि कोई किसी फील्ड में जा रहा है, कोई किसी फील्ड में जा रहा है, इम्प्रेशन चेंज होता है, इंसान की सोच चेंज होती है, माइंड डाइवर्ट होता है। फिर इस तरह आहिस्ता 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 इंसान को अपना पता चलता है कि नहीं आई एम कैपेबल ऑफ दिस, मैं डॉक्टर के लिए नहीं बनी या मैं सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं कर सकती, देयर आर मैनी अदर फील्ड्स
मैं वो भी ज्वाइन कर सकती हूँ और इस तरह फिर माइंड क्लियर होता है। इस तरह से माइंड क्लियर होता है, माइंड चेंज होता है। और कई बच्चे अभी तक ऐसे हैं जो कि अपनी फील्ड में, अपने सब्जेक्ट में आके पछता रहे होते हैं कि ऐसे क्यों किया, उन्हें ठीक से गाइडेंस नहीं थी, कि उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था। और इस चीज़ पे बहुत हम लैक करते हैं। मैंने खुद बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं। अच्छा खैर, हम एंटरटेनमेंट शो है तो कुछ लोगों के टैलेंट्स को अपने शेयर करते हैं आके। आप कुछ भी शेयर करना चाहती हैं, आप बहुत अच्छा खाना पका लेती हैं, आप शेयर कर सकती हैं। आप गा बहुत अच्छा लेती हैं, आप गा सकती हैं। नहीं, गाना या खाना नहीं, लेकिन गाना खाना नहीं, लेकिन ये है कि मेरे एक शेर मैंने इलामा इकबाल का पढ़ा था, जिससे मुझे एक अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव में, अपनी करिकुलम में हर तरह से बहुत ज़्यादा मुझे उसमें सपोर्ट मिली थी। वो शेर मैं शेयर कर सकती हूँ। इलामा इकबाल ने कहा था, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए तुझे अगर कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारेब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तो कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल जीने का करीना, तो सरवरे कोनैन के फरमान पढ़ा कर। ज़बरदस्त जी, वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कलसूम अहमद। कलसूम अहमद, क्या करती हैं आप? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीकॉम ऑनर्स और जी 6th सेमेस्टर चल रहा है इस वक्त मेरा। 6th सेमेस्टर चल रहा है। तो कैसी चल रही है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। आपको बल्कि मुझसे पूछना चाहिए कि UMT हम क्यों आना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को क्यों UMT में आना चाहिए। बेसिकली UMT में इसलिए आना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक जैसे कि सोसाइटीज़ हैं और यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा। लाइक आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ फ़ोटोग्राफी क्लब। मैं खुद एक फ़ोटोग्राफी क्लब की यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ और मुझे भी यहीं से अपने इस पैशन को थोड़ा सा आगे परस्यू करने के लिए बहुत सारी गाइडेंस मिली है। तो इसलिए हमें को करिकुलर एक्टिव स्पोर्ट्स वगैरह भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। बल्कि मैंने पार्टिसिपेट भी किया था एक दफ़ा टग ऑफ वॉर में भी, वहाँ से भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। और आज जैसे कि हमें वॉलंटियर भी करते हैं ये लोग कि स्टूडेंट्स को आगे जाके कॉन्फिडेंस उनमें बहुत ज़्यादा बिल्ड हो। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टडी। यहाँ पे हम लोग को वॉलंटियर भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ताकि अगर हम किसी बाहर में कंट्री में जाके अप्लाई भी करते हैं तो हमें पता होगा कि हमारी इस यूनिवर्सिटी में जो है हम लोगों ने एक दफ़ा ये चीज़ की हुई है। हाँ, और वाकई ही ऐसा है कि जस्ट आपके लिए जो रट्टा सिस्टम है, सिर्फ रट लेना किताबों को और जाके कॉपी पेस्ट कर देना, ये इन चीज़ों से काम नहीं चलता। आप बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए यूनिवर्सिटी में आते हो। ये एक इदारा होता है जिससे आप सीखते हो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, मतलब अच्छी है। चलिए, वैसे जनरल नॉलेज कैसी है आपकी? जनरल नॉलेज भी अच्छी है। अच्छा, मैं ना अभी आपसे एक सवाल करती हूँ। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता? जो अपनी गर्दन मोड़ नहीं सकता? सारे जानवर अपनी गर्दन मोड़। ये जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता है। शायद घोड़ा। इंसान। मैंने जानवर की बात की है, इंसान कौन सा जानवर है? वैसे तो आजकल इंसान भी हैवानों की तरह ही है, शायद आप उसकी तरफ चले गए, ऐसा नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा, वैसे माइंड में कोई आ नहीं रहा। ऊंट? नहीं, ऊंट की तो गर्दन अक्सर ही हम मुड़ते देखते हैं। अच्छा, मैं ना एक और क्वेश्चन आपसे कर लेती हूँ। दुनिया में सबसे पहला जो फल खाया गया था वो कौन सा था? सबसे पहला फल एप्पल। नहीं, एप्पल नहीं था। कोई टैलेंट है आप मेरे को शेयर करना चाहोगे? जी, वैसे मेरा टैलेंट फ़ोटोग्राफी का ही है। बेसिकली मैं फ़ोटोग्राफी वगैरह करती हूँ और मुझे ज़्यादातर फ़ोटोग्राफी अच्छी लगती है, रैंडम पिक्चर्स लेना, लाइक किसी भी चीज़ की रैंडम पिक्चर लेना। और मैंने लाइक बहुत सारे इवेंट्स भी कवर किए हुए। यहाँ पे भी UMT में भी मैंने सेमिनार्स भी कवर किए हैं और मैंने अपनी एक फ्रेंड की जो है वो शादी भी कवर की थी, इवेंट था उसका। तो ये एक मेरा टैलेंट है। और बाकी जो है कुकिंग वगैरह भी मुझे थोड़ी सी आती है। कुकिंग भी आती है तो इनसे एक रेसिपी भी पूछ जाएगी, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट लाइफ में बच्चे कुकिंग कम ही करते हैं। लाइक मेरे एग्जांपल है, मैं बिल्कुल कुकिंग नहीं करती थी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स को आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अगर आपके एग्जांपल ली जाए तो आप जैसे बहुत सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ले रहे हो, आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, आप अपने आर्ट को, अपनी हॉबीज़ को भी लेके चल रहे हो, तो क्या सबको मैसेज देना चाहोगे?
मेरा मैसेज सबको यही है कि अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सबसे अच्छा जो है मतलब आइडिया जो सबसे अच्छा यही है कि हम लोगों को जो है ना आगे पार्टिसिपेट करना चाहिए चीज़ों में। अगर हम पीछे होकर घबरा कर बैठे रहेंगे ना तो पीछे वाले लोगों को वाकई नहीं पूछा जाता, फिर हम पीछे ही रह जाएंगे। तो इसलिए हमें आगे जाके पार्टिसिपेट अपनी जगह इंसान को खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। कोई भी हमें नहीं कहेगा कि नहीं मैंने तुम्हारे लिए ये किया अब तुम यहीं पे खड़ी रहो, नहीं, मुझे अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। तो इसलिए अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि लोग आपको देख के दूर से पहचानें कि नहीं यार मुझे इसी को लेना है और यही ये काम कर सकती है या कर सकता है। जी चलें, अभी आप ना एक रेसिपी शेयर करें और इसके अलावा अगर आप कुछ गाना गुनगुनाना चाहती है, कुछ भी शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है, ये माइक आपके पास है, अब आप स्टार्ट करें। ठीक है, मैं गाना गाना चाहूँगी, एक डोरेमोन का गाना है, उससे मुझे वैसे थोड़ा सा लेसन भी मिलता है, तो मैं वो गाना चाहूँगी। ज़िंदगी सवार दूँ, एक नई बहार दूँ, मैं तो एक प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन गया है सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूँ, तितली बन उड़ूँ, ये हेलीकॉप्टर हाँ मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन। सभी जो लोग यहाँ खड़े हैं सबके चेहरों पे एक क्यूट सी मुस्कुराहट आई है आपके इस गाने के बाद। क्या आपको इससे क्या इंस्पिरेशन मिलती है इस गाने से? जैसा कि आपने कहा कि ये गाना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, किस तरह से? एक्चुअली भी इसके जो अगर देखें ना हम लोग, इसकी जो लिरिक्स हैं, ज़िंदगी से वार दूँ एक नई बहार दूँ, मैं तो एक प्यारा सा चमत्कार हूँ, मैं एक सपना हूँ जो आज बन गया है सच। तो मतलब कि हम स्टूडेंट्स की लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हमें लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये ट्रॉफ़ी भी जीत लूँ, मैं वो अवार्ड भी जीत लूँ, मैं वो बैच भी जीत लूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि अब मेरे तो ड्रीम्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो अगर मैं किसी और की हेल्प करना चाहती हूँ तो मैं उसमें उसकी भी हेल्प करूँ। अगर किसी को ग्रेड्स में कोई मुश्किल आ रही है तो मैं उसमें उसकी भी हेल्प करूँ। तो इस वजह से मुझे वैसे भी मेरी खुद की लाइफ में ये कार्टून भी ये वाला और ये वाला जो गाना है बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रहता है। ठीक है जी। अब आप रेसिपी की बात कर रही थी कि आप खाना भी अच्छा पका लेते हो, कौन सी रेसिपी आप शेयर करोगे? आप शेयर करें। वैसे मेरे घर में ना सिर्फ मैं ही गुड़ वाले चावल अच्छे बना लेती हूँ, तो मैं उसी की रेसिपी शेयर करना चाहूँगी। तो पहले तो आपने उतना ही गुड़ लेना है जितने आपने चावल लेने हैं, क्योंकि अगर इसमें दोनों चीज़ें जो है कोई भी एक चीज़ कम होगी तो उससे ये होगा कि आपके चावल जो हैं वो सही नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें हमने शुगर वगैरह तो डालनी नहीं होती है। तो आपने उतना ही गुड़ लेना है और उतने ही चावल लेने हैं, और चावलों को जो है वो बॉयल कर लेना है, और गुड़ के अंदर आपने थोड़ा सा जो है मिल्क डालना है, और अगर आपको जो है नट्स वगैरह पसंद है तो वो डाल लेने हैं रोस्ट करके। और फिर उसके बाद जब चावल थोड़े से पक जाएं तो उसमें गुड़ मिक्स करके तो उसके ऊपर नट्स वगैरह जो है वो डालकर तो उसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देना। बहुत अच्छी उन्होंने रेसिपी शेयर की है। मैं भी अपने घर में खिलौती हूँ जो गुड़ वाले चावल बहुत अच्छे बना लेती हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का शो था, उम्मीद है आप सबने एंजॉय किया होगा। मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँगी, जो बोर्ड आप मेरे पीछे देख रहे हैं UMT ओपन हाउस का एहतमाम कर दिया गया है। ये पूरा एक हफ्ते का इवेंट है जिसमें स्टूडेंट काउंसलिंग की जाती है, उनके करियर के हवाले से डिफरेंट जो भी टीचर्स हैं वो बैठे होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं कि आपका करियर पाथ क्या है, आपने क्या चूज़ करना है, आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो आप लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, बच्चे एडमिशन्स का सोच रहे हैं, UMT आइए, ओपन हाउस ज्वाइन कीजिए, वहाँ अपना डिटरमिन करें कि उन्हें करना क्या है। तो जी ये मेरा शो भी था और स्टूडेंट्स से बात भी की। बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जो ओपन हाउस आए हुए थे, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडमिशन हो चुका है, उनका भी कुछ ही माह हुए हैं यहाँ आए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जैसा भी रहा बच्चों का वो शेयर कर रहे थे। यकीनन आप सबने एंजॉय किया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अल्लाह हाफ़िज़।